स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल BNC पर। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 CBSE बोर्ड का बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। शुरुआत करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। हम इंसान, ह्यूमन बींग्स जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर ह्यूमन एक्टिविटीज व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, another one is non-economic activity. The non-economic activity are those activities which are undertaken by the people not for the profit earning but for the satisfaction of psychological need of a person. यानी जब कोई व्यक्ति अपनी psychological need को पूरा करने के लिए किसी प्रकार का काम करता है, so that is called non-economic activity, like going to the religious place, social service, etc. What we mean by the economic activities? Those activities which are undertaken by the people for the earning of money with the objective of earning money, that is called economic activity. मतलब पैसे को कमाने के उद्देश्य से इंसान के द्वारा की गई किसी भी एक्टिविटी को वी से इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन तरह की होती है: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तीनों को मैं अलग अलग इस वीडियो में समझाऊंगा। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज दिस वन, बिजनेस, जो आपके बुक का नाम भी है बिजनेस स्टडीज। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द बिजनेस। Business is an economic activity which we do at the regular basis for the objective of earning money. यानी जब कोई व्यक्ति पैसे को कमाने के मोटिव से रेगुलर बेसिस पर गुड्स और सर्विसेज को डील करता है, एक्सचेंज करता है, सेल करता है, परचेज करता है, तो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम बिजनेस कहते हैं। There are certain फीचर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे द फर्स्ट वन, इट इज अ रेगुलर एक्टिविटी। एक दो दिन के लिए किया गया या एक दो महीने के लिए किया गया पैसे कमाने के लिए कोई भी काम बिजनेस नहीं कहलाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस की पहली फीचर है कि ये रेगुलर एक्टिविटी होता है। मतलब हम जब बिजनेस शुरू करते हैं तो मोटिव होना चाहिए परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब वंस वी स्टार्ट इट विल गो टिल द एन नंबर ऑफ इयर्स, मीन इनफिनिट। सेकंड, अनसर्टेनिटी। हम सोचते तो कोई भी काम अच्छे से अच्छे के लिए है, बट होगा क्या, वी डू नॉट नो, इवन नो वन नोज, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, आने वाले कल में क्या होगा कोई नहीं जानता। तो बिजनेस का दूसरा फीचर कि ये करा तो लाभ कमाने के लिए जाता है, लेकिन लाभ ही होगा ये पक्की बात नहीं है। अर्निंग मनी, बिजनेस को करने का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है व्यक्ति के द्वारा पैसे को कमाना। इसके अलावा डील गुड्स एंड सर्विसेज। हम बिजनेस में डिफरेंट टाइप के गुड्स और सर्विसेज को डील करते हैं, परचेज करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, देन अपने कस्टमर को सेल आउट करते हैं और कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करते हैं। कंज्यूमर नीड्स सेटिस्फेक्शन, जैसा कि मैंने बताया था। So these are the certain features on which the business is based. Now the next topic is what we mean by profession. Profession is also an economic activity which we do, but for what? Yeah, but for that
there is a need of special skill which may be physical skill or may be the mental skill. यानी जब कोई व्यक्ति अपने शारीरिक स्किल या अपने मानसिक स्किल के द्वारा अर्निंग्स को करता है, पैसे को कमाता है, तो उसको प्रोफेशन कहा जाता है. लाइक डॉक्टर्स, टीचर, सीए, लॉयर एटसेट्रा, ये सब प्रोफेशनल कहलाएंगे. तीसरा वर्ड है एम्प्लॉयमेंट. किसे कहा जाता है? Employment is an activity, economic activity in which we do the work under the guidance and supervision of the bosses या of the employer. जब कोई व्यक्ति कहीं पर काम करने जाता है और अपने हिसाब से नहीं, अपने बॉस के हिसाब से काम करता है और बदले में फिक्स टाइम पर, फिक्स ड्यूरेशन पर एक सैलरी को प्राप्त करता है, तो उसको एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है. अब आपके 11th में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है द डिफरेंस अमंग ऑल थ्री, यानी बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में अंतर क्या होता है. मैं बोलता जाता हूं, आप साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, अपनी कॉपी पर लिखते जाओ. सबसे पहला टॉपिक है इन्वेस्टमेंट. बिजनेस में ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है, ज्यादा पैसा लगता है. आपको बिल्डिंग लगानी है, मशीन खरीदनी है, प्लांट परचेज करना है, फैक्ट्री का सेटअप करना है. प्रोफेशन में इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू दैट थोड़ा कम लगता है, क्योंकि आपको उतने पैसे की आवश्यकता नहीं होती. और एम्प्लॉयमेंट में आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर द अनदर एज अ जॉब, तो आपको इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है. तीसरा यानी दूसरा डिफरेंस है रिटर्न्स, यानी काम करने के बदले में आपको मिलेगा क्या. बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन करते हैं तो फीस मिलती है, और अगर आप एम्प्लॉयमेंट करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको सैलरी मिलती है. तीसरा डिफरेंस है ग्रोथ एस्पेक्ट्स, ग्रोथ की संभावनाएं क्या हैं. तो बिजनेस में ग्रोथ की अनलिमिटेड चांसेस है, यू कैन ग्रो योर बिजनेस मल्टीपल ऑफ टाइम्स. प्रोफेशन में ग्रोथ के चांसेस लिमिटेड होते हैं, क्योंकि यू योरसेल्फ हैज टू बी प्रेजेंट टू गिव योर सर्विसेज ओवर देयर. और एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ के चांसेस कम होते हैं. एनुअली आपकी सैलरी बस कुछ परसेंटेज के हिसाब से बढ़ती जाती है, और हर 2 साल 4 साल में आपकी जॉब्स का प्रमोशन होता रहता है, लेकिन रहते आप एम्प्लॉय ही हैं. फोर्थ डिफरेंस रिस्क. बिजनेस में रिस्क ज्यादा है, आपका माल बिके ना बिके, या और भी किसी प्रकार की समस्याएं, मार्केट के वेरिएशन, मार्केट की चेंजेस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इन सब से बिजनेस में रिस्क ज्यादा हो सकता है. प्रोफेशन में रिस्क कम होता है, क्योंकि आप कुछ बना के नहीं बेच रहे, अगर कस्टमर नहीं आएगा तो कोई समस्या नहीं, आपका माल कोई खराब होने वाला नहीं है. तीसरा, एम्प्लॉयमेंट में रिस्क के चांसेस जीरो होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लॉसेस होते हैं उनके जो ओनर्स होते हैं, एंड यू आर अ सैलरी पेड एम्प्लॉय, आप कोई इन्वेस्टर नहीं है जो आपको लॉस होने वाला है. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस. मीन्स व्हाई वी डू बिजनेस. बिजनेस को करने के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. Every business has some economic objectives, which are, the first one is survival, then profit, and then ग्रोथ. आप साथ साथ ना बच्चों कॉपी पर इसको नोट भी करते जाया करो, वीडियो को मेरी पॉज कर लो, नोट करते रहो, तो आपके नोट्स भी बनते जाएंगे इस बहाने, और आपका रिवीजन होता रहेगा. खैर, टॉपिक पर आते हैं. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में पहला टॉपिक आता है सर्वाइवल. सर्वाइवल का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है तो शुरुआत में ही प्रॉफिट नहीं होते, बट वो बिजनेस पर्सन चाहता है कि एटलीस्ट आई विल बी एबल टू कवर ऑल माय कॉस्ट, यानी मेरे सारे खर्चे निपटना शुरू हो जाए और जो मेरी लागत है, जो मेरी कॉस्ट है, वो कवर होना शुरू हो जाए. Once you start to survive in the market, then you want कि मुझे कुछ प्रॉफिट्स हो जाए, यानी I be able to earn something more than the investments. तो आपकी कॉस्ट पर आपको जो एक्स्ट्रा इनकम होती है उसको प्रॉफिट कहा जाता है. एंड वंस यू स्टार्ट टू अर्न द प्रॉफिट, आप अपने प्रॉफिट को मल्टीपल करना चाहते हैं, मतलब यू वांट कि हर आने वाले साल में आपका जो प्रॉफिट है वो एज कंपेयर टू लास्ट ईयर थोड़ा सा बढ़ के आए, मतलब आपके बिजनेस में ग्रोथ होने लग जाए. द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स.
जो भी व्यक्ति बिजनेस को करता है या जो व्यक्ति एज एन एम्प्लॉय किसी बिजनेस को ज्वाइन करता है, उसकी कुछ पर्सनल नीड्स होती है, जैसे कि मुझे टाइम पर सैलरी मिले, मुझे अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले, मुझे अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, मुझे प्रमोशन के चांसेस मिले, मुझे रिकॉग्निशन मिले और मेरी लाइफ एक अच्छी हो, मैं अपनी लाइफ में प्रमोट होता जाऊं और हायर डेजिग्नेशन को प्राप्त करता जाऊं। सो दीज आर द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन एक और तीसरा ऑब्जेक्टिव भी है विच इज द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस इस समाज में होता है, इस सोसाइटी में होता है, तो वी हैव सम सर्टेन ड्यूटीज टुवर्ड्स द सोसाइटी आल्सो। जैसे सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ना सिर्फ हम खुद कमाएं बल्कि लोगों को कमाने का मौका भी दें, हमारी मदद से देश का जीडीपी बढ़े और हम ज्यादातर लोगों को रोजगार दें। डोंट डू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। बिजनेस करो, खूब करो, लेकिन अनफेयर एक्टिविटीज मत करना, किसी भी प्रकार की फ्रॉड वाली एक्टिविटी मत करना। जेन्युइन वे में हेल्दी कंपटीशन करके आप अपने बिजनेस को ग्रो करने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा डोंट डू हार्म टू एनवायरमेंट, मतलब कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जो पोल्यूशन को क्रिएट करे, किसी भी प्रकार के, चाहे वाटर पोल्यूशन हो या नॉइज पोल्यूशन या एटसेट्रा हो। आपको इको फ्रेंडली बिजनेस करना है या अपनी पोल्यूशन, अपनी इकोनॉमी को नीट और क्लीन रखने की जिम्मेदारी आपकी है। ये भी आपका सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, देश के जीडीपी में आप अपना कंट्रीब्यूशन दें, तो दीज आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। और इस प्रकार से टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस, जो 3 प्रकार के होते हैं, इकोनॉमिक, पर्सनल और सोशल। अब फिर बोर्ड को रब करता हूं और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूं। कर दे बॉस। नाउ द टॉपिक इज द बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटीज 2 प्रकार की होती हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सबसे पहले हम समझेंगे कॉमर्स क्या होता है। जनरली कॉमर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, 2 शब्दों के मेल को कॉमर्स कहा जाता है। ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। आप समझेंगे ट्रेड किसे कहते हैं। ट्रेड इज जस्ट सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एट द रेगुलर बेसिस, यानी रेगुलर बेसिस पर गुड्स और सर्विसेज को बाय करना, सेल करना, डील करना, एक्सचेंज करना ट्रेड कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल क्या है? When we do not cross the boundaries of a country, जब एक देश की सीमाओं के अंतर्गत ही व्यापार होगा तो उसे इंटरनल ट्रेड कहा जाएगा। ये भी 2 प्रकार का होगा, होलसेल और रिटेल। सबसे पहले जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर। उससे बल्क में जो परचेसिंग करता है ह्यूज क्वांटिटी में, दैट इज कॉल्ड होलसेलर। और होलसेलर स्मॉल क्वांटिटी में उन दुकानदारों को बेचता है जिन्हें रिटेलर्स कहा जाता है। और रिटेलर्स डायरेक्टली कस्टमर के टच में रहते हैं, यानी जो पूरे बिजनेस की चेन होती है। द फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर, उससे सामान खरीदता है होलसेलर, होलसेलर से सामान खरीदता है रिटेलर, और रिटेलर डायरेक्टली कस्टमर के टच में होता है, वो उसको सामान बेचता है। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? जब हम अपनी कंट्री की बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं और व्यापार करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड। 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले इंपोर्ट, व्हेन वी परचेज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया के किसी अन्य देश से खरीदते हैं तो उसे इंपोर्ट कहा जाता है। वी इंडियंस व्हेन सेल टू एनी अदर कंट्री, माल बेचने को एक्सपोर्ट कहते हैं। और थर्ड है
के अपने पास ना रखकर किसी और को सेल आउट कर देते हैं तो उसे इंट्रापोर्ट कहा जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज या एड्स यानी व्यापार में सहायता करने वाले संस्थान, बेसिकली ये सर्विस सेक्टर होता है। पॉज कर दें। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को हम बेसिकली सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं, यानी हमारे व्यापार में जो हमें सहायता देते हैं, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, हिलाने के लिए और थोड़ा सा यहाँ से काट देना, तुम काटोगी। बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयरहाउस, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग एटसेट्रा, इन सबको ऑक्सिलरीज कहते हैं। और इन सारी बातों के बाद कॉमर्स टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी व्हिच इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री भी तीन तरह की होती है, ये शायद आपने 9th में पढ़ा होगा, रिवाइज करा देता हूँ एक बार। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर इज दैट सेक्टर व्हिच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचर और द नेचुरल रिसोर्सेज, जहां पर इंसान को ज्यादा कुछ काम नहीं करना, बस नेचर से कनेक्टेड रहना है और नेचर से आपको बिजनेस मिल जाता है। ये भी दो प्रकार का होता है। द फर्स्ट वन इज एक्सट्रैक्टिव। You just go to the nature and you get something from the nature. जंगल में गए, लकड़ी काट कर ले आए, नदी किनारे बैठे, मछली पकड़ कर ले आए, कोयले की खान से कोयला निकल आया, यानी where you are not taking too much efforts and you are getting from the nature, उसे एक्सट्रैक्टिव कहते हैं, जो कि प्राइमरी सेक्टर का पहला पार्ट है। और सेकंड होता है जेनेटिक। This is directly related to the rearing and breeding of the living beings, birds, animals, plants आदि जो living beings हैं, उनके प्रयोग से जब हमें कुछ मिलता है तो उसको जेनेटिक बोला जाता है। जैसे कि पोल्ट्री फार्म का काम, कैटल का काम, डेयरी फार्म और इसके अलावा नर्सरी, these are the examples of genetic। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी सेक्टर पर। सेकेंडरी सेक्टर भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब यू आर कंस्ट्रक्टिंग समथिंग फॉर योर कंट्री, लाइक डैम्स, ब्रिजेस, टनल्स, रोड्स, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। द इंफ्रास्ट्रक्चर व्हेन यू आर क्रिएटिंग फॉर योर कंट्री, इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। अनदर वन इज मैन्युफैक्चरिंग। जब आप प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल माने और उसको प्रोसेस्ड करके कुछ फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंतर्गत रखा जाता है। ये भी चार प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है प्रोसेसिंग। यू प्रोसेस समथिंग in a different manners from the first part till end parts, और आप एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। जितनी भी प्रकार की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है ना, लाइक स्टील इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, शुगर मिल एटसेट्रा, वो सब प्रोसेस इंडस्ट्री का पार्ट है। सेकंड है असेंबलिंग। You buy the different products, assemble them, make a certain product and sell in the market। जब आप अलग अलग प्रकार के सामानों को खरीदते हैं, जोड़ते हैं, बनाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स एटसेट्रा। सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब जब आप अलग अलग केमिकल्स को मिलाकर एक सामान बनाएं, जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, पेंट एटसेट्रा। डिफरेंट टाइप के केमिकल्स यू आर अरेंजिंग, यू आर मेकिंग अ सिंगल प्रोडक्ट, तो वो सिंथेटिक है। एंड द लास्ट वन इज एनालिटिकल।
a basic raw material is broken into several parts and after processing each and every part is sellable in the market. तो एनालिटिकल होता है। जैसे समुद्र के अंदर से आपने क्रूड ऑयल कच्चा तेल निकाला, उस कच्चे तेल को आप प्रोसेस करके केरोसिन बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, सीएनजी बनता है, एलपीजी बनता है, पेट्रोल बनता है। बना तो क्रूड ऑयल से ना, तो एक ही सामान को अलग अलग टुकड़ों में बांटोगे तो एनालिटिकल इंडस्ट्री कहलाएगा। थर्ड वन है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर मैंने आपको यहाँ पढ़ाया भी था अभी, जिसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। यानी व्यापार में जो सपोर्ट करती हैं वो इंडस्ट्रीज सर्विस सेक्टर होती है। लेट मी रिपीट द नेम अगेन: बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयरहाउस एक्सेट्रा। अब आपका चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ पढ़ेंगे हम और साथ बढ़ेंगे हम।